रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है 16। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इफ x लेस देन और इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर -1 इफ -2 लेस देन x लेस देन 2 and 3 if x greater than or equal to 2. Discuss the continuity and discontinuity at x is equal to 2 and x is equal to -2. मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें x इज इक्वल टू 2 पे को बताना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, और -2 को भी बताना है कि ये कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब है कि दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, इसको चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस है। तो इसके लिए सबसे पहले पहला पॉइंट हम लेते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। तो सबसे पहले क्योंकि पॉइंट 2 है तो हम एफ ऑफ 2 चेक करते हैं कि एफ ऑफ 2 जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। अब इसके लिए हम यहाँ पे चेक करें कि x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू जो है वो तीसरा फंक्शन के अंदर आ रही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू गिवन है 3। इसका मतलब है एफ ऑफ 2 जो है वो इज इक्वल टू है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो एफ ऑफ ए जो है वो डिफाइंड है और इसकी वैल्यू है 3। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है कि फंक्शन जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और इसके लिए हम चेक करते हैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब एक्स टू माइनस का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के x की वैल्यू जो है वो लेस देन 2। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि लेस देन 2 जो है वो किस फंक्शन के अंदर आ रही है। लेस देन 2 अब अगर चेक करें तो आ रही है सेकंड फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर -1। इसका मतलब है हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर -1 को कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो ये हो जाएगा, अगर 2 हम पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 4 -1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आ रही है 3। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट के लिए मतलब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। अब ग्रेटर देन 2 के लिए अब यहाँ पे चेक करें कि किस वैल्यू के अंदर ग्रेटर देन 2 है। इसमें थर्ड फंक्शन जो है इसके अंदर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 2। तो इसके लिए इसका मतलब है हम फंक्शन जो उठाएंगे वो उठाएंगे 3। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो फंक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब आंसर आएगा 3। तो अब यहाँ पे आप चेक करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है। इसका मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Therefore, limit x tends to 2 exist। अब उसके बाद हमें ये करना है कि लिमिट की जो वैल्यू है वो डिफाइंड वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि लिमिट की वैल्यू जो है, लिमिट जो है वो उसकी 3 आ रही है और इसकी डिफाइंड वैल्यू भी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफाइंड वैल्यू है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x के बराबर है। तो ये भी वैल्यू 3 है और लिमिट भी 3 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो जो फंक्शन होगा हैंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसका पार्ट 2 चेक करते हैं। यहाँ पे अब हम लेते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -2। अब इसमें भी सबसे पहले पहला पॉइंट हम चेक करते हैं कि जिसकी ये फंक्शन जो है डिफाइंड है या नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट है -2, इसलिए f ऑफ -2 जो है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि f ऑफ -2 जो है वो किसके बराबर है। f ऑफ -2
कि आप वैल्यू चेक करें फर्स्ट फंक्शन के अंदर, देखें एफ ऑफ -2 मतलब फंक्शन है 3x, तो 3x की जगह पे हम रखेंगे -2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -6। इसका मतलब कि जो एफ ऑफ ए है इज डिफाइंड। अब इसके बाद नंबर 2 हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, मतलब x की वैल्यू जो है वो लेस देन -2 होनी चाहिए। अब x की वैल्यू लेस देन -2 आप देखें फर्स्ट फंक्शन के अंदर आ रही है, मतलब 3x, तो हम फंक्शन यहाँ पे लेंगे 3x, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की जगह पे हम रखेंगे -2, तो ये हो जाएगा -6। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आ रही है -6। अब राइट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसके लिए हम लिमिट लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस, अब प्लस राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन -2 आप ऊपर फंक्शन के अंदर चेक करें कि किस किस में इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -2 है। तो सेकंड फंक्शन के अंदर आप देखें, जो उसका सेकंड फंक्शन है वहाँ पे आ रही है इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -2 है। तो सेकंड फंक्शन यहाँ पे होगा x² -1, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x² मतलब -2 पुट करेंगे, स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 2 -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 -1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि लिमिट जो है वो x टेंड्स टू -2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इज डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू -2।